अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू कुंडली। मैं हूं उरूज और हमारे साथ हैं माइंड साइंटिस्ट और कुंडली के एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोइज़ हुसैन। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही, मैन इज द नोन फ्रूट ऑफ द अननोन ट्री। फलसफा नहीं है, डीप रिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड है। एक बजाय सीधा साधा आदमी जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं और ये समझते हैं कि हम उसे जानते हैं, इंसान को जानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसमें जो उसकी नफ्सियात है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। और बाज मर्तबा कुछ ऐसे लोग अपने रिश्तों में दूसरे लोगों पर अपनी राय, अपनी पसंद, अपनी नापसंद, हद तो ये कि अपने बिलीव्स भी इतना इम्पोज करते हैं कि उस दूसरे शख्स की जिंदगी में अजियत और कर्ब और दुख भर जाता है। और वो दूसरा शख्स इस तकलीफ को इसलिए बर्दाश्त करता है कि वो उस रिश्ते से मुंसलिक शख्स को दुख नहीं देना चाहता, उसे खुश रखना चाहता है। व्हाट अ ग्रेट थॉट जो डॉक्टर मोइज़ ने बात की, और बिल्कुल सही है। इसी बात पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, बिकॉज ब्रेक के बाद हमारे साथ एक फैमिली होंगी, उनकी जिंदगी में भी कुछ प्रॉब्लम्स है जिन प्रॉब्लम्स को इस ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और मैंने जिस तरह आपसे कहा था, ब्रेक के बाद हमारे साथ एक फैमिली मौजूद होगी। तो हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, एक बहन है, और वो उन्होंने डॉक्टर मोइज़ को एक खत लिखा था। उस खत में उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स डिफाइन की थी। बट आई वुड से कि उनकी प्रॉब्लम्स हम उनकी जबान से ही सुनते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम्स है, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है। एक बहन अपने भाई को आज यहाँ लेकर आई है, ऐसी किन मुश्किलात से वो बहन गुजर रही है। So let's talk to them. सना, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? शुक्र है, फर्स्ट क्लास। अच्छा सना, मैं स्टार्ट आपसे लूंगी। और आपने डॉक्टर मोइज़ को एक खत लिखा जिसमें आपने अपनी प्रॉब्लम डिफाइन की कि किस तरह आपको स्टडीज से रोका जा रहा है, किस तरह आपको अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ये बात अपनी जुबान से कहें, लोगों को अपनी प्रॉब्लम खुद बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये खुद बात नहीं जानती हूँ कि मेरे भाई मुझे पढ़ाई से क्यों रोक रहे हैं। मैं आज डॉक्टर साहब के पास इन्हें इसीलिए लेकर आई हूँ कि ये डॉक्टर साहब और मेरे बड़े भाई डिस्कस करें कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है मेरी पढ़ाई में या मुझ में, जो मेरे भाई मुझे इस तरीके से मेरी पढ़ाई। यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट? नो, यू आर जस्ट ब्लैंक अबाउट इट। यू डोंट नो क्यों हो रहा है? नो क्लू एट ऑल। यस, आप आगे पढ़ना चाहती हैं? बिल्कुल। क्या आपका पढ़ने के बाद क्या करेंगे आगे आप? पढ़ने के बाद देखें, जरूरी नहीं है कि पढ़ने के बाद मैं कुछ करूं, लेकिन पढ़ाई इंसान के लिए जरूरी होती है, चाहे वो कोई मर्द हो या औरत हो या लड़की हो। आप इल्म हासिल करती है, जी, ये बिल्कुल। करना चाहती है लेकिन ताकि शऊर बेदार हो आप में। जी बिल्कुल, लेकिन मेरे भाई ये नहीं चाहते कि मैं अब आगे पढूं। मुझे इसका रीजन नहीं पता। अच्छा, मुझे बताएं, आपके पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है एक्सीडेंट। और घर में कितने अफराद हैं आपके? बस हम दो बड़े, मेरे बड़े भाई हैं, साजिद भाई हैं, और मैं हूँ उनकी छोटी बहन। ये जिस तरह कह रही है कि मुझे मेरा भाई पढ़ने नहीं दे रहा है एंड देयर इज नो रीजन अबाउट इट, तो इट्स बेटर टू आस्क योर ब्रदर कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है कि अपनी बहन को पढ़ने नहीं दे रहे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी, इंसान अगर पढ़ता है या कोई चीज हासिल करता है, उसका कोई ना कोई रीजन होता है। सिर्फ इसीलिए इंसान पढ़ाई नहीं करता कि उसे जॉब करनी है। आपको एक फैमिली भी पालनी होगी, इंशाल्लाह आपकी शादी भी होगी, तो आप अपना मोटिव जरूर रखें कि मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ। अगर आपका भाई आपसे पूछता है या कोई तीसरा बंदा आपसे पूछे, तो प्लीज कीप दैट मोटिव इन योर माइंड कि दैट्स व्हाई आई एम स्टडीइंग और दैट्स व्हाई आई वांट टू गेन नॉलेज। देखिए, पढ़ाई जो है एक लड़की के लिए, ये नहीं कह रही कि सिर्फ लड़की के लिए, माशरे में पढ़ाई जरूरी है, लेकिन कीप दैट मोटिव इन योर माइंड। मैं पढ़ाई इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी शादी करके दूसरे घर जाना है, दूसरे घर में भी फैमिली रेस करनी, तो ये मोटिव बहुत बड़ा है, फेस करनी है मुझे आगे जाके। लफ्ज जरूरी इज नॉट अ मोटिव, मोटिव हैज टू बी वेरी क्लियर। वेरी क्लियर, ठीक है। आप ये कह सकती है कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की जो है वो आगे जाके अगर मेरी औलाद होगी तो उनकी तरबियत में मेरा इल्म, मेरी नॉलेज काम आएगी। इल्म, मेरी नॉलेज काम आएगी। तो कीप दैट मोटिव इन योर माइंड कि ये मोटिव दूसरे इंसान को कन्विंस करने के लिए बहुत काम आता है। जी साजिद साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप अपनी बहन को, आई एम श्योर आप उनसे बहुत प्यार करते होंगे, एंड उससे जिस तरह अपने ईमेल में, अपने खत में डिफाइन किया था, वो खत भी मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा कि मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। इतने प्यार के बावजूद क्या वजह है कि आप अपनी बहन को पढ़ने नहीं दे रहे? दरअसल कुछ अरसे से मेरे घर पे कुछ मुख्तलिफ फोन कॉल्स आ रही थी। ठीक है।
नामालूम शख्स की। सही। मैंने उनको चेक भी करा, मगर वो जैसे मैं फोन उठाया करता था बंद कर दिया करते थे वो। आपकी आवाज सुन के? जी हाँ। ठीक है। तो फिर उसके बाद कुछ गिफ्ट भी आना शुरू हो गए घर में, तो जरा मुझे ये सही नहीं लगा, क्योंकि मैंने इनकी मंगनी करी हुई है अपने। अच्छा, ये एक सिनेरियो नहीं पता था, इनकी मंगनी हुई है। जी, मैंने इनकी मंगनी करी हुई है अपने रिश्तेदारों में। सही। तो अभी तो ये बात मेरे इल्म में है। हाँ। जाहिर है मुझे ये डर है कि कहीं ये मेरे निकल के मेरे खानदान में ना फैल जाए, तो इनकी कहीं मंगनी वगैरह ना टूट जाए। अच्छा, आपको ये डर है? जी। ठीक है। इस वजह से मैंने इनको बोला कि आप पढ़ाई छोड़ के घर पे बैठे हैं। एक सवाल पूछूं मैं आपसे? जी। आपकी शादी हो चुकी है? मेरी शादी अभी होने वाली है। होने वाली है। आपने कहा मैंने अपने रिश्तेदारों में इनकी मंगनी कराई है, दैट मीन्स आपने अपने ससुराल में कराई है कि अपने? मैंने अपनी वाइफ के कजन है उनसे करवाई। अच्छा, उनसे करवाई, जो मेरी होने वाली वाइफ है। ठीक है। मुझे ये बताइए कि आप बल्कि बताइए, पहले आप बताइए साजिद साहब, गिफ्ट आते हैं घर पे और कॉल्स आती हैं, परफ्यूम्स वगैरह, परफ्यूम्स आती है, राइट, मगर ये नहीं पता कि वो कौन भेज रहा है और ये भी नहीं पता कि किसके लिए भेजा जा रहा है। नहीं, उस पर लिखा होता है अच्छा, सना के लिए, नाम के, सना के साथ। ठीक है, चले, फिर तो एस्टेब्लिश हो गया कि कोई ऐसा शख्स है जो सना के लिए गिफ्ट भेजता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कौन है? ये नहीं पता। ये नहीं पता। चले सना, अब मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो ना, तो बाज दफा सच्चाई के साथ और बड़े खुल के बात करनी होगी। जिस शख्स के साथ आपकी इंगेजमेंट आपके भाई ने कराई है, और यकीनन भला सोच के कराई है, अच्छी जगह कराई है, क्या वो शख्स आपको पसंद है? वो ना ही पढ़ा लिखा है और ना ही वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, तो मैं ऐसे इंसान के साथ तो गुजारा तो नहीं। ये बात आपने जब भाई से डिस्कस की पहले कभी? जी बिल्कुल, ऐसी मैंने अभी कोई बात उनसे भी डिस्कस नहीं की है। नहीं की है लेकिन डिस्कस। ये है कि मैं अगर भाई मेरी पढ़ाई इसीलिए हाथ से छुड़वाना चाह रहे हैं क्योंकि उन पर मुझे शक कर रहे हैं मुझ पर। वो आपके भाई आप पे शक कर रहे हैं कि वो मंगेतर आप पे शक कर रहे हैं? नहीं, मेरे भाई मुझ आपके भाई आप पे शक कर रहे हैं, इसीलिए आपकी पढ़ाई छुड़वाना चाह रहे हैं। आपको लगता है आपने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आप पे शक? बिल्कुल, मुझे ऐसा, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया? आपको कोई इल्म नहीं है वो गिफ्ट कौन भेज रहा है? मुझे कोई ऐसा इल्म नहीं है कि वो गिफ्ट कौन भेज रहा है या फोन कॉल्स, बैंक कॉल्स कौन कर रहा है, कौन नहीं। कि जिस शख्स के साथ आपने एंगेजमेंट की है इसकी, वो ना पढ़ा लिखा है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पढ़ा लिखा है तो ये कह रही है। अच्छा, ऐसी बात है नहीं। ओके, पढ़ा लिखा है वो? मतलब जितना पढ़ा लिखा होना चाहिए वो उतना है। कितना? मतलब होना तो इंसान को पीएचडी भी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा है? इंटर किया हुआ है। इंटर किया हुआ है। और आपकी बहन, आपने क्या किया है बहन? मैं भी इंटर कर रही हूँ। आप इंटर कर रही हैं और आप में जुस्तजू है आगे पढ़ने की, कुछ करने की। ठीक अच्छा, है। वो शख्स करता क्या है जो? मेरी तरह कारोबार है। अच्छा, कारोबार। सुपर स्टोर है मेरा, ठीक। उनका भी सुपर स्टोर। अच्छा, आपने कभी इस चीज को रियलाइज करने की कोशिश की, या मतलब आज तो आपकी बहन आपसे पहली दफा बात करी इस बारे में कि इसको लड़का पसंद नहीं है, इवन अभी भी ये बात सुनने के बाद, अगर अब फॉर एग्जांपल आज या अभी हम आपसे कहें, आपकी बहन आपसे प्रोग्राम के बाद जाने के बाद आपसे बात करे कि जी मुझे इस लड़के से जिंदगी नहीं गुजारनी है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा अपनी बहन की तरफ? नहीं, ऐसी तो कोई वजह नहीं है, क्योंकि मैं नहीं समझता, एक तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, ठीक दूसरे मैं इनका बड़ा भाई हूँ, मैं बेहतर समझता हूँ कि सही। मैंने क्या करना है। ठीक है। असल में देखिए, बाज दफा ये होता है कि मैं मानता हूं आपकी नीयत बहुत अच्छी है, मगर उसकी खुशियां भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी मोहब्बत उसके लिए, ठीक है ना? अब अगर वो किसी रिश्ते में खुश नहीं है, उसने जिंदगी आगे गुजारेगी कैसे? वो तो अब बोल रही है ना मुझसे, ये जब मैंने इनसे जिक्र करा इन्होंने खामोश उस वक्त तो शायद उसको पता ही खामोश नहीं था ना। रहेंगे। हाँ, वो सही है ना, मैंने रिश्ता तय कर दिया। अब ये मुझे इस वक्त इस तरीके से आप सबके सामने लाई हैं, तो अब ये तो मेरे लिए खुद एक, देखिए, पहली तो बात यह कि जब इसने हाँ की, ये इसकी फर्माबरदारी थी, ठीक है, और मोहब्बत भी और फर्माबरदारी, मगर अब वो देख रही है कि लाइफ में उसको आगे मुश्किल पेश आएगी इस शख्स के साथ, तो वो क्या कहती? हो सकता है वो वही फर्माबरदारी, ताबेदारी की वजह से वो आपको डायरेक्ट ना कह सकी हो। हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया, अब कम से कम हम 4 लोगों में जो चाहते हैं कि इशू सॉल्व हो जाए। देखिए, अव्वल तो मैं इनको यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ मेरा एक मुअज़्ज़िज़ खानदान से ताल्लुक है और हमारे घर में ऐसा नहीं होता। हमारे घर में हमारे बड़े ही फैसला करते हैं। सही। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया एक एक्सीडेंट में, इन्होंने बताया भी आपको, तो उसके बाद जिम्मेदारी मेरी है। आप उस लड़के को इस वक्त देख रहे हैं एक दामाद की नजर में, आप उस लड़के को देख रहे हैं कि जी मेरी बहन का हस्बैंड होगा, वो उस लड़के को देख रहे हैं अपनी शौहर की नजर से, तो इसमें बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। आपको नहीं पता कि उस लड़की को रोज उस शख्स की शक्ल देखनी, उस लड़की को उस शख्स के साथ अपना रूम शेयर करना है,
اس لڑکی کو اس شخص سے اپنی زندگی سے شیئر کرنی ہے. اگر وہ لڑکی سمجھتی ہے, اٹس جسٹ اے تھنگ. میں آپ کی بات کو نہیں ڈینائی کری کہ جی فیملی والے کر رہے ہیں تو لڑکی اگینسٹ چلی جائے. میں اس بات کے بالکل بھی نہ ہی اگینسٹ ہوں, نہ ہی میں اس کے ساتھ ہوں کہ جی ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. میں آپ سے جنرل بات کر رہی ہوں کہ وہ لڑکی جس کو اپنی پوری زندگی آدھی بانٹ کے ایک لڑکے کے ہاتھ میں دینی ہے, اف شی تھنکس کہ وہ لڑکا اس کے لیے صحیح نہیں ہے یا وہ یہ کام نہیں کر سکتی ہے, تو کیا اس کو ایک چانس نہیں دینا چاہیے آپ کو؟ زندگی چانس پہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ ان کی عمر اس طرح کی نہیں ہے کہ یہ خود فیصلہ اپنا کوئی کر سکیں. یہ میں ہوں, میں سمجھ سکتا ہوں بہتر ہے اس طریقے کہ ان کے لیے کون بہتر ہے. نہیں, میں فیصلہ نہیں کر سکتی, لیکن مجھ سے تھوڑی رائے تو لے سکتے ہیں نا میرے بھائی. میری ایک زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. میں وہی تو بتا رہا ہوں, تم نے کب مجھ سے بولا؟ تم نے تو آج مجھے اس طرح بتایا یہاں. اچھا مجھے بتا, آپ نے کاروبار کس عمر میں شروع کیا؟ میں نے تقریباً میرے والدین کا انتقال بہت جلدی ہو گیا تھا. 10-12 سال کی عمر سے میں نے کاروبار کرنا شروع کر دیا. 10-12 سال کی. آپ کو لگتا ہے وہ عمر تھی کاروبار کرنے کی اور فیصلے لینے کی؟ وہ تو پھر 16-17 سال کی. 16-17 کتنے سال کی ہو؟ نہیں وہ صحیح, ہاں مگر میرے 18 ایئرس کی ہے. میرے پاس تو مجھے گائیڈ کرنے والے میرے بڑے تھے نا موجود. آپ کے گھر میں تھے آپ کے بڑے موجود, تو اس کو گائیڈ کرنے کے لیے آپ ہیں نا, میں گائیڈ کریں. میں یہی تو سمجھا رہا ہوں اس کو کہ آپ نے اسٹڈیز رکوا دی. گائیڈ کرنا ایک الگ چیز ہے, کسی کو راہ دکھانے ایک الگ چیز ہے. ایک دوسری چیز پہ آنا چاہ رہا ہوں, اس کو ہم اور مزید اینگل سے چیک کرتے ہیں نا, کیونکہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتے ہیں. شوز ان ہز آئیز. اچھا بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس قسم کا عمل کرتا ہے یا کام کرتا ہے, اس میں کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہڈن ہوتے ہیں. نمبر 1, چونکہ والدین آپ کے نہیں ہیں تو آپ پوزیسو بھی ہیں اپنی بہن کے لیے. ظاہر ہے وہ آپ کی بہن ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان انسیکیورڈ بھی ہوتا ہے, صحیح, عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے کیونکہ کوئی اور نہیں ہے. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ اب آپ کی پوزیشن ماں باپ کی جگہ پہ ہے اور بہن اولاد کی طرح ہو جاتی ہے, تو ذہن کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ اپنے ویوز اس لیے اس پہ امپوز کرنا چاہتے ہیں بیکاز آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے. آپ نے ایک بات کہی, بزرگوں کی بات ماننی چاہیے, مگر ایک چیز یاد رکھیے, دانائی اگر عمر کے ساتھ آتی تو دنیا کا ہر بوڑھا شخص آج دانا ہوتا اور آج فلاسفر ہوتا. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب بعض دفعہ نوجوانی میں بھی فیصلے صحیح ہوتے ہیں. بزرگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس زندگی کا تجربہ ہوتا ہے, کئی دھوپ دیکھی, کئی موسم دیکھے, ٹھیک ہے, مگر ساتھ ساتھ ہونا یہ چاہیے کہ بچوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے زندگی میں کہ وہ خود اپنے ڈیسیشن لیں. جب وہ خود فیصلہ کریں گے تو اس فیصلے کے جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے اس کانسیکوینسز کی وہ ریسپانسبلٹی ہوگی. ویری ٹرو. ورنہ پتہ کیا ہوگا, آپ نے فیصلہ کر لیا, آپ کی بہن تابعدار ہے, مان لی, بھائی سے بہت پیار کرتی ہے, کل زندگی میں اس کو مشکلات آئی, اللہ نہ کرے آئے, مگر اگر آئی تو وہ پتہ ہے کس کو بلیم کرے گی؟ منہ سے نہیں بولے گی, ساری زندگی کہے گی میرے بھائی نے میری زندگی خراب کی, میرے بھائی کی وجہ سے مجھے اس شخص کے ساتھ شادی کرنی پڑی. اور یہ آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کیسا ہو. کوئی بھی نہیں چاہتا اس طرح کی. میں ایک چیز پوچھوں آپ سے, آپ اس کے لیے لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں, ابھی تو خیر ڈھونڈا ہوا ہے آپ نے, منگنی کرا دی. ویسے میں ایک جو بات یہ کہنا چاہ رہی ہے, آپ ایک لڑکا ڈھونڈے اور آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں یہ لڑکا صحیح لگ رہا ہے, اس نے اتنا پڑھا ہوا ہے, اس نے یہ کیا ہوا ہے, اس سے 10 ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. ایک منٹ, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا, یہ انسان نے خود بنائے ہیں. یہ جو کلینز بنائے ہیں, ٹرائبز بنائے ہیں, جس کے عجیب و غریب دستور ہے, عجیب و غریب رواج ہے. کوئی اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کراتا, کوئی کراتا ہے تو کوئی قرآن کے ساتھ کراتا ہے, کوئی فلاں جگہ کرا دیتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ اس کلینز کے یا اس ٹرائب کے جو رسم و رواج ہے لڑکی اس سے باہر نہ جائے. مجھے یہ بتائیے, پوری انسانیت ایک خاندان ہے, تمام کے تمام, اور بحیثیت مذہب مسلمان آپ یہ مانتے ہیں کہ جب اہل کتاب سے شادی جائز ہے تو پھر ڈیفینیٹلی کسی اور مسلمان سے جو کلمہ گو اس سے آپ کی بہن کی شادی جائز ہے, بشرطے کہ وہ روزگار برسر روزگار ہو, پڑھا لکھا ہو, خوش شکل ہو, اچھے خاندان سے ہو. پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر کیا مسئلہ ہے؟ دراصل ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے. اچھا میں آپ سے اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا, اس کا ریزلٹ پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ پھر آپ اپنی بات کر لیجیے.